हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ओके उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ब्रेकअप, सोलमेट, स्पाइंग, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, बाउंडेड, पॉजिटिविटी, yin yang, close up, complicated, sacrifices, faith, ट्राई फॉरगेटिंग, ओके। सो ये ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी मुझे पिछले वीडियो में भी मिली थी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइक जोरों शोरों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको भुलाना चाहते हैं या आपके लव में अनकंडीशनल लव को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर का जो प्यार है ना, इनके अंदर का जो जुनून है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो लाइक रुक नहीं पा रहा है या किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। या तो फिर ये आपकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा ट्राई करने में लगे हो, भाई पुश कर रहे हो खुद को कि किसी भी तरीके से मैं इसे भूल जाओ या मुझे ये याद ना आए। ठीक है, सो क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अगर ये आपकी एनर्जी है सो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालो। मैंने पिछली वीडियो में भी ये एनर्जी पिक करी कि यहाँ पे ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, सो आपको ये नहीं करना है। जितना आप उस पर्सन को भूलने की या किसी तरीके से उनको निग्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना वो ज़्यादा आपको याद आएंगे। ठीक है, और किसी तरीके से आप बहुत बेचैन हो जाओगे, आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। सो प्यार था सो एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, सो ये मेजर मैसेजेस किसी के लिए हो सकते हैं। सो यहाँ पे रीडिंग में बार बार निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा इनको स्पाई कर रहे हो, आप बेचैन हो रहे हो उनको लाइक मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, आप अपने आप को तकलीफ पहुँचा रहे हो, किसी तरीके से खुद को लाइक हार्म पहुँचाने के बारे में सोच रहे हो, सो ये मत कीजिए। ठीक है, पर यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है। ये आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप नहीं है सो ये आपके पार्टनर है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर है तो आप नहीं हो। ओके, सो ये एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन जो है खुद को तकलीफ पहुंचा रहे, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों लाइक एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब है। सो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों में से अब कोई तो एक पर्सन है, जो आप दो में से कोई एक पार्टनर हो सकता है जो इस तरीके की एनर्जी में है, जो जहाँ पे ये खुद को तकलीफ पहुंचा रही है। तकलीफ किसी भी तरीके का हो सकता है। ये खुद को लाइक किसी तरीके से खुद को हार्म कर रहे हैं, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, या फिर इनके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हिजिटेट हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या किसी तरीके से मैंने उस समय एक्सप्रेस नहीं करा, काश में कर लेता या कर लेती। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे चीज़ों को। ठीक है, काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक इनको ना यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट नहीं रहा, इनके अंदर पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज रही नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो रहे, या फिर यूनिवर्स पे जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। ये लगातार आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है या आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, इस पर्सन ने ही क्यों ना आपसे ब्रेकअप करा हो, बट इस ब्रेकअप की एनर्जी को ये सह नहीं पा रहे, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। लाइक ये महसूस ही नहीं करवाना चाहते खुद को कि आप इनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो, या फिर किसी तरीके से आप इनके लाइफ से रिलीज हो रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, या ये चीजें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आप पहले कंट्रोल कर रहे थे, आपको बीच बीच में अचानक से न जाने क्या हो जाता, पूरे लाइक इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, या फिर किसी तरीके से आप इनको बहुत याद करने लगते हो। ठीक है, और एक तरफ आपके पर्सन है या आप हो, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिररिंग एंड मिक्सअप वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, क्लोजअप है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं दिल के दरवाजे जो है ओपन होने से पहले ही क्लोज करा जा रहा है।
ठीक है। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक छुप के देखा जा रहा है, फीलिंग्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, किस तरीके से बताना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं ये, ठीक है। एक होप, एक उम्मीद अभी भी है इस पर्सन को कि आप एक बार इनसे ज़रूर मिलोगे, किसी तरीके का कोई क्लियर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पार्टनर का राशि, ठीक है, या आपकी राशि भी हो सकती है। सो किसी तरीके से ये अपने काम पे लग तो दिख रहे हैं, ठीक है, काम पे तो लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा इनके अंदर चीज़ें जो हैं हिडन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, सारे कार्ड ही मनी लाइक पेंटिकल्स के आ रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एंड 10 ऑफ कप्स। सो हो सकता है फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से ये पर्सन कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि तड़प की एनर्जी तो है, ठीक है, तड़प बहुत रहे, चाहते हैं आपसे के पास आना, किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन में आना, आपसे बात करना, मिलना, बट इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ये छुपा के रखे, अभी के लिए अपने अंदर ही दबा ले इन सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो शायद आगे चल के चीज़ें जो है इनके लिए बेटर काम कर सकती है, सोल्यूशन या एक बेटरमेंट इनके तरफ इनको मिल सकता है, ठीक है। सो एक बेटरमेंट की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो खुश तो नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं और ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। इनको लाइक खुश रहने की कोई वजह इनके पास नहीं है, या फिर इनके लाइफ में कोई एक ऐसी स्त्री या कोई एक ऐसी लेडी है जिनके वजह से ये काम कर रहे हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में ये रहते हैं या उनकी बातें मानते हैं, ठीक है। ये लेडी ये कोई भी हो सकती है इनकी मम्मी हो सकती है इनकी भाभी हो, इनकी लाइक कोई भी हो सकती है, ठीक है, इनकी लाइक कोई ना कोई ऐसी लेडी है या इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, बट ये इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं, या फिर इनसे बात करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है, बट ये छुपाते जरूर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो किस तरीके से इस पर्सन ने पेंटिकल्स को होल्ड कर रखा है, 2 पैर के नीचे, एक सिर पे और एक हाथ पे होल्ड किया है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये छुपा के रखना चाहते हैं अभी, लाइक लोगों के सामने इन्होंने खुल के नहीं बताया है, या किसी तरीके से हो सकता है ये इंगेज है, मैरिज है, ये सच्चाई जो है अभी तक से ट्रुथ जो है आपके सामने नहीं आई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी अगर इस पर्सन की कोई ना कोई ट्रुथ है, सो आप देखोगे बहुत जल्द ये रिवील करेंगे, ओके। और ये आपको भी चाहते हैं और इस सिचुएशन को भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते ये। सो हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को बंधा हुआ सा, अटका हुआ सा, क्लोजअप सा फील करते हैं कि ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है, किस तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज ये किसी ना किसी के तो थर्ड सिचुएशन में इन्फ्लुएंस में है डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते या किसी तरीके से आप नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन आपको अपना लव शेयर तो करना चाहते, देना चाहते, बट इस लव में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। वो डिस्टेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या बहुत लंबे समय से आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो। सो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो एक्सपेक्टेड है कि आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स। 5 of cups, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये नहीं दे रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, डेफिनेटली कोई लेडी हो सकती है या किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इनको गाइड कर रहा है, जिनके आसपास रहना ये सेफ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता दे उस लेडी के बारे में, या ऑलरेडी आप जानते हो कि ये कौन लेडी है, ठीक है, आपको पता चली गया होगा, बट ये पर्सन नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में आपको इन्वॉल्व करे, बिकॉज जब भी ये इस सिचुएशन में आपको इन्वॉल्व करते हैं या आपके साथ कम्युनिकेशन में आते हैं या आपको ये चीज़ें पता चलती है कि कोई ना कोई पर्सन है, वैसे आप बहुत ज़्यादा हेडेक लेने लगते हो, ठीक है, आप किसी तरीके से इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, हेडेक लेते हो, या फिर आप इनको समझने की जगह आप इनको बहुत ही उल्टा सीधा सुना देते हो। किसी तरीके से ये पर्सन जानते हैं कि आप इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर ये किसी और के साथ है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी लाइक आप हजम ही नहीं कर पाओगे, किसी तरीके से आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप कुछ ना कुछ बक दोगे या तो फिर कुछ ऐसी हरकतें कर दोगे जिससे इनका बना बनाया जो रिश्ता है
या इन्होंने जो अपनी इमेज बना रखी है उसमें लाइक आप पानी भी फेर सकते हो, ठीक है। सो ये डरते तो ज़रूर हैं आपको किसी तरीके से बताने में, कन्फेस करने में अपना लव, डेफिनेटली डरते हैं, बट प्यार है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, चाहते हैं कि आपके साथ विश पूरी हो, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े, डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में तो है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है दी स्टार का। सो ये आपको बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जहाँ पे आप बहुत अबंडेंट हो, आप बहुत खुश हो, बट डेफिनेटली ये नहीं चाहते कि आपको ऐसा भी देखते हैं ये कि आप एक ऐसे पर्सन हो इनके लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप दी स्टार की एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं। अगर आप इनके लाइफ में रहते हो सो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो हमेशा सही रहती है। और इस टाइम पे ये पर्सन लाइक सोच नहीं पा रहे, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस ये सब कुछ छुपाते हैं डेफिनेटली इनके लाइफ में, ये तो कन्फर्मेशन है, कोई ना कोई है इनके लाइफ में, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट हाँ जिनसे भी रेजोनेट कर रही है, जिसके लिए भी ये मैसेज है, कोई ना कोई तो लेडी है, कोई स्त्री है जो इनके आसपास रहती है, इनको कंट्रोल करती है। और ये लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा हिडन है, ठीक है, बहुत शांत, चुपचाप, लाइक इस तरीके की एनर्जी है। और ये आपके पर्सन इस लेडी से बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा कह सकते हैं कि अटैच है, ठीक है। सो अटैच है, कहीं ना कहीं इनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये इनकी मदर भी हो सकती है, बिकॉज वाइब जो है वो मदरली वाली वाइब है, ठीक है, मदरली वाली वाइब है। सो डेफिनेटली हो सकता है कि इनकी मम्मी भी हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जो एनर्जीज आ रही है निकल के वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। सो ओपन माइंडेड होके देखिए, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को इस एनर्जी में बंधा हुआ सा फील करते हैं, और इनको ये भी पता है कि अगर ये आपको ऑफर करे, आपके पास आए, आप नहीं मानोगे या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको पता है आप भले रोध होकर रह जाओगे, आप किसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता है, डेफिनेटली पता है, ओके। सो आज इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम कि क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, बिकॉज इतना इमोशनल है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैसेज ये देंगे ही। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो ये लॉन्ग डिस्टेंस है या किसी भी तरीके का डिस्टेंस, कास्ट कल्चर इशू का, या आप दोनों में किसी भी तरीके से अगर ये नहीं मिल पा रहे हो, सो इनको ऐसा लगता है बहुत लंबा समय हो चुका है, सो अब ये आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहे, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो सकता है कोई और आ गया है, या इनको ऐसा लगता है ना कि आप लाइक किसी और को पसंद करते हो, ठीक है। सो आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं है आपको कि आपने इनको कब कैसे हर्ट करा है, ठीक है। सो आपने हो सकता है कुछ बातें इनको कह दी हो पास्ट में, या किसी तरीके से कुछ बोल दिया हो जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, ठीक है। और ये जब भी आपको देखते हैं ना, इनकी आंखें जो है कहीं ना कहीं आप पे फिक्स हो जाती है, ओके। इनका सेंस काम करना बंद हो जाता है जब भी आपको देखते हैं, और इनकी आंखें जो है बस आप पे आके रुक जाती है, और इनको कुछ भी लाइक सोच समझ में नहीं आता है। आई विल हील ऑल योर पेन, सो ये आने वाले समय में आपका सारा दुख, दर्द, पीड़ा ख़त्म कर देंगे, ये आपसे कह रहे हैं। सो इनकी जो दुनिया है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है जब भी आप इनके साथ एक ब्यूटीफुल से लव को क्रिएट करते हो, ठीक है। आप इनके वर्ल्ड में लाइक वर्ल्ड आप इनकी पूरी दुनिया हो, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके साथ अगर ये लव क्रिएट करते हैं, सो इनकी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। सो इनको लगता है आपका साथ ना इनको बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, ठीक है। आपका साथ, आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है, डेफिनेटली। आई वॉन्ट टू सी यू, सो ये आपको देखना चाहते हैं। बहुत लंबा समय आप दोनों में हो चुका है जिसके वजह से ये पर्सन क्रेव करते हैं आपके लिए, और ये पर्सन आपको देखना भी चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो चुका है आपको इन्होंने देखा नहीं है, सो ये आपको देखना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखने के बाद ही इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइड करना चाहते हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मुझे पता है रीडिंग में जो एनर्जीज निकल के आई है उसको सुन के तो डेफिनेटली आप फर्स्ट हो गए होंगे, राइट। सो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख रही हूँ, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए,
मेरी माने तो आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 कार्ड्स निकल के आए हैं खुद से, ठीक है। वो 3 कार्ड्स यहाँ पे हैं, देन हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स एंड 6 ऑफ सोर्ट्स, ओके। शांत रहे, मैंने क्या कहा कि जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे वो आपके फेवर में नहीं है, ओके। किसी तरीके से एक्सपेक्टेबल नहीं है। जो भी सिचुएशन है मुझे ऐसा लग रहा है आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े ही होंगे। अगर आप इनको कम्युनिकेट करने का सोच रहे हो, ठीक है, आप इनसे झगड़ा करने का, इनसे पूछने का या फिर किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट का अगर ख्याल आपको आ रहा है, सो स्टॉप, ठीक है। ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने आप पे ध्यान दो, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में खुद सारी चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में कर देगा, ठीक है। सो जस्टिस मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है सो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बस टाइम अभी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है जब पार्टनर बिछड़ते हैं। सो आप देखोगे कि जो इंसान ज़्यादा प्यार कर रहा होता है या ज़्यादा इज्जत दे रहा होता है, उस इंसान को सबसे पहले धोखा मिलता है। आप जितना भी बिलीव करो लोगों पे, डेफिनेटली उस एक पार्टनर में से कोई ना कोई, तो जिसको चीट करना होता है ना, चीटिंग लाइक मजबूरी नहीं होती है, ठीक है, ये चॉइस होती है। अगर आपको किसी के साथ लॉयल रहना है तो आप डेफिनेटली 100% रहोगे, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, किसी तरीके से उसको छोड़ना है, सो आप लाइक चाह के भी आप लड़ोगे नहीं, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टेबल लाइक एक्सेप्ट ही नहीं है कि वो पर्सन मेरे साथ रहे, आपकी इच्छा ही नहीं है, सो आप उसके लिए कोई स्टेप नहीं लोगे। हालांकि आपके लिए सब पॉसिबल है, आप पूरी दुनिया पलट सकते हो उस पर्सन के लिए, बट आपको रहना ही नहीं है, सो आप नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने पार्टनर का ले लो। अगर उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ दुनिया बसानी है, सो डेफिनेटली वो स्टेप तो लेंगे आपके लिए, राइट। आपके लिए एफर्ट्स तो डालेंगे, बट वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, किस तरीके से आपके लिए वो वाली एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे जो एक्चुअल में एक लव रिलेशनशिप में होनी चाहिए, ठीक है। सो आप समझ जाओ, यहाँ पे अब बारी आ गई है कि किसी तरीके से आप अपने आप पे ध्यान दो। लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट इनमिच्योर का काम होता है, ठीक है, इनमिच्योर लोगों का काम होता है। अब आपको थोड़ी सी मिच्योरिटी दिखानी होगी और आपको इस लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट से आपको बिल्कुल अपने आँख में पट्टी बांध लेना है और आप अपने मार्ग में चलते जाओ। ईश्वर को जब 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 जो देना होगा ना, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी ये कोई पर्सन आपको ईश्वर जब देते हैं ना, तो वो पूरी क्लियरिटी के साथ आपको मिलेंगे। ये नहीं कि थर्ड पार्टी में फंसा दिया, इधर मैरिज कर लिया, वहाँ एंगेजमेंट कर रहे हैं, दोस्ती के लिए कोई और, लव रिलेशनशिप के लिए कोई और, घर पे कोई और वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए, बात किसी और से हो रही है, ठीक है, इंटरेस्ट किसी और पे आ रहे हैं, देख किसी और को रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। प्यार एक ही इंसान के साथ सारे चीज़ से करा जाता है, ठीक है। वो दोस्त भी होगा आपका, लवर भी होगा आपका, साथी भी होगा आपका, सब कुछ, ठीक है। भाई बहन जो भी आप मान लो उसको, सब मान लोगे आप, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन से अगर आपको सच्चा प्यार हो गया तो आप उस पर्सन को ही अपनी दुनिया मान लोगे। बट अगर बीच में जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब दे रही हैं, किसी तरीके से आप बार बार फंस रहे हो ऐसे सिचुएशंस में, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी आँख की पट्टी को हटाने के लिए, ठीक है। पूरी तरीके से हटा के देखो कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो जितना मुझे लग रहा है मैं उसी हिसाब से आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है, उसी के रिलेटेड मैं आपको गाइड कर रही हूँ। बट आपको देखना है कि मेरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। जवाब आपके अंदर ही है, आप दिल से पूछोगे, आंसर आपके अंदर ही है, ठीक है। सो क्यों यहाँ वहाँ माथा मार रहे हो आप, क्या ज़रूरत है आपको इधर उधर जाने की, ठीक है। जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई, ठीक है, उसको करना होता, एफर्ट डालना होता या आपके साथ रहना होता, सो वो किसी भी तरीके से एफर्ट डाल के आपके साथ रह लेता। वो किसी भी तरीके से अपने फैमिली को बनाता, सोसाइटी समाज की परवाह नहीं करता, वो आपको अपनाता ही, ठीक है। सो ये सोसाइटी समाज और ये फैमिली सब एक्सक्यूजेस है, ठीक है। सो इन एक्सक्यूजेस में ना पड़े। अगर सामने वाला बेवकूफ़ आपको बना रहा है, सो अपनी आंखें खोलिए और सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कि मेरी सोसाइटी नहीं मान रही, मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तो सारे एक्सक्यूजेस है, ठीक है। जिसको अपनाना होता है ना वो अपना लेते हैं, ठीक है। सो जिसको करना होता है ना वो आपसे शादी भी करेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, आपको पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरे सच्चाई और पूरे समाज के साथ आपको अपनाएगा भी। अगर वो व्यक्ति नहीं अपना रहा, बार बार आपके सामने डबल माइंड गेम खेल रहा है, किसी तरीके से आपको इल्यूजन्स में रख रहा है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रख रहा है या कन्फ्यूज़ कर रहा है आपको बार बार, सो यहाँ पे अब ज़रूरत है तो आपको अपने लिए सोचने के लिए, ठीक है। सवाल क्वेश्चन आप करो, आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। आंसर आपके अंदर ही है, क्या है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को अपना नहीं पा रहे हो,
अगर आप उस सच्चाई को अपना लो, सो डेफिनेटली आपके अंदर जो भी इल्यूजन्स है या किसी भी तरीके का कोई भ्रम है, नेगेटिविटी है, वो निकल जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, सो सिचुएशन को वहीं पे छोड़ दो, आप छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। ईश्वर पे भरोसा करोगे ना, डेफिनेटली मैं इतना तो गारंटी दे सकती हूँ आपको, अगर ईश्वर पे आप भरोसा कर रहे हो, आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी रिलीजियस धर्म से हो, आप उन पे भरोसा करके देखो, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचा है, सबके लेखक राइटर वही है, सो उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। सामने वाला कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी धोखा दे, चीट करे, उसको अपने धोखे का जवाब ईश्वर पे छोड़ दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पर्सन ने तो मुझसे चीट करा, मैं उसे धोखा दूंगी या मैं उसे किसी तरीके से बहुत सारी बद्दुआएं दे दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वर के हवाले कर दो, जो भी उसने आपके साथ किया वो सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो। आप जो उसको सज़ा दोगे ना, वो बहुत ही छोटा सा नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। अगर आप उसको ईश्वर के हवाले करोगे ना, सो ईश्वर उसको इस तरीके से उनका खुद का कर्मा उनको फेस करवाएगा कि वो चाह के भी ना, मैं क्या बोलूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है, ठीक है। जो लोग भी सामने वाले को चीट करते हैं या उनका कर्मा होता है, ठीक है, सो ये चीज़ें एक समय आने पे पेंडिंग रहती है, एक समय आने पे ये चुकाना ज़रूर पड़ता है। तो कर्मा हमेशा कर्मा होता है, चाहे वो गलती आप करें, मैं करूँ, कोई तीसरा पर्सन करे, कर्मा हर किसी के लिए बराबर होता है। वो किसी को नाप तोल के नहीं देता है, ठीक है। तो सामने वाला चीट कर रहा, धोखा दे रहा आपको या किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा, परेशान हो चुके हो उस व्यक्ति से, तो आप उसको ईश्वर के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है आपके लाइफ में, कैसे मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। सो कभी भी किसी पर्सन से बदला लेने की कोशिश ना करें। हंसते हुए उसको टाटा बाय बाय बोल दें, या फिर हंसते हुए आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ करना आप करें, बट हंसते हुए स्माइल के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उस व्यक्ति को जाने दें। अगर उसको किसी और के साथ शादी करके खुशी मिल रही है, उसको फैमिली की बात मान के खुशी मिल रही है, या फिर उसको आपको छोड़ के खुशी मिल रही है, सो आप जाने दो, ठीक है। प्यार है, एक्सेप्ट कर लो कि यस प्यार है, हो गया, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब तुम जाना चाहते हो, तुम्हें कोई और पसंद आ गया, तुम्हें कहीं और शादी करनी है, आप उसको जाने दो, आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करो। बहुत लोग आगे मेरे पास रोते हैं, जिद करते हैं कि मैम वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, करती थी। इसीलिए मैं आप लोग को डीपली वीडियो के थ्रू समझाती हूँ। जिस इंसान को आपके साथ रहना होगा ना, उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यों नहीं समझते हो, ठीक है। फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको नहीं रहना है ना, उसको आप फोर्स करते रहोगे, डेफिनेटली आप बहुत फोर्स करोगे, फिर भी वो इंसान आपका एटीट्यूड दिखाएगा। ये रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको थर्ड पार्टी में डालेगा, बार बार डालेगा, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार आपको ये सामना करवाएगा। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उनको ये अधिकार दे रखा है, तुम्हें जैसे चाहे, तुम्हें जैसे डील करना तुम करो। भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। जब तुम आते हो तो तुम्हारा वेलकम है। यही गलती आप करते हो, जिसके वजह से ये पर्सन आपसे बार बार ऐसा करते हैं। सो गाइडेंस के लिए यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। सो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, बट यूनिवर्स भी थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। आपका समय आने पे ही आपको इंसाफ मिलता है। क्या होता है, जब भी कोई केस होता है ना, सो उसमें कहीं ना कहीं जज टाइम लेती है, 2 महीने 3 महीने का, वकील भी टाइम लेता है। आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपका जस्टिस होगा, या किस तरीके से कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, ठीक है, या फैसला सुनाएगी, इतने से इतने टाइम फ्रेम में फैसला होने वाला है। सो ये चीज़ें होती है ना, सो उस तरीके से समय लगता है, बट जस्टिस, अगर आप सच्चाई पे चलते रहते हो, किस तरीके से आप गलत नहीं रहते हो, सो फैसला हमेशा आपके फेवर में जाता है, राइट। सो उसी तरीके से ये भी सिचुएशन है, जहाँ पे यूनिवर्स को भी थोड़ा समय दीजिए। उनका जब डेट आएगा, आपका जब फैसले का समय आएगा, सो डेफिनेटली वो अपना फैसला सुना देंगे। उसमें आपको कोई दो राय करने की ज़रूरत नहीं है, या मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, माथा पटकने की ज़रूरत नहीं है। वो फैसला आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लीगल मैटर है, सो उसमें भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, सो जस्टिस का कार्ड आया। ऑल ओवर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसका जस्टिस आपको मिलेगा, बट कब? जब आपका समय आएगा, ठीक है। सो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। सो किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इंटेंशन किसी के लिए भी ना रखे, चाहे वो कोई पर्सन हो, किसी ने भी कुछ भी गलत करा आपके साथ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें, क्यों करा, क्यों हुआ मेरे साथ ये। सो इसको सोचने की कोशिश करें कि ये पर्सन आया मेरे लाइफ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके चीट करा, ये चला गया किसी और के साथ, मैरिज इंगेजमेंट हो रही है, उसकी शादी हो रही है, क्यों हो रही है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अपने आप को शांत कीजिए, पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपना कनेक्शन ईश्वर से बनाने की कोशिश कीजिए। देन आप देखो कि आपके लाइफ में किस तरीके से ये जस्टिस आता है, ठीक है। सो क्लेम ज़रूर करें इस जस्टिस को, अगर आपके लाइफ में आपको जस्टिस चाहिए,
ठीक है। सो यूनिवर्स को बताए कि यस मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। सो बहुत जल्द हमारी मैनिफेस्टेशंस की वीडियो आने वाली है। सो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में है। सो बहुत इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है। सो उस इजी वे में मैं उसको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी आपको उस वीडियो में, ठीक है। सो डिवाइन टैरो से जुड़े रहे। ये थी गाइस आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे डिवाइन को, और इस जस्टिस एनर्जी को भी जरूर क्लेम करें। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।